बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दो तीन ऐसी अहम खबरें हैं जिस पर बात करेंगे हम आज। एक तो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, किस केस में जारी हुए हैं, क्या जुर्म किया था इन्होंने, इस पर बात करेंगे। दूसरा, हमने आपको कई बार ये बताया था अपने वीलॉग में कि मुस्लिम लीग नून आइंदा दिनों में अदलिया पर चढ़ाई करने जा रही है। तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हर रोज़ मरीम नवाज साहबा जिस तरह अदलिया पर तनकीद कर रही हैं, तो आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की है, जजिस को क्या क्या लकबात से नवाजा गया है, ये आपको बताएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आप तक शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैलियों का सिलसिला भी जारी है, ये भी आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने मीडिया पर बाकायदा ये आकर बयान दिया था। उस वक्त ये अपोजिशन में थे, पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को संगीन नताइज की धमकियां दी थी और इदारों को डराया धमकाया था। जिस तरह इनका वतीरा है, जिस तरह ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को ऑडियोज़ वीडियोज़ के ज़रिए से, तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को वाज़े तौर पर नाम लेकर कहा था कि आपने नौकरी नहीं करनी, आपसे हम निपट लेंगे। इस तरह के संगीन नताइज की धमकियां दी गई थी। उस पर फिर गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल थी। उस केस की समाअत चल रही थी गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो पुलिस ने यहाँ पर देखें कि किस तरह से जानिबदारी का मुजाहरा किया है कि पुलिस भी वो तमाम हदें पार कर जाती है, जैसे कि चापलूसी में आप कह लें, और इसके अलावा क्या कहूँ, गुलामी में आप कह लें, ताबेदारी में कह लें, आइन कानून तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए वो एक शख्सियत को देखते हैं, एक पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसको देखते हुए जिस तरह चाहें कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो ये एसएसपी ऑपरेशन गुजरात और डीएसपी गुजरात और थाना इंडस्ट्रियल एरिया के जो ऑफिसर थे तफ्तीशी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस केस की तफ्तीश की जिसके वीडियो शवाहिद मौजूद थे। बाकायदा मीडिया पर ये इन्होंने टॉक करते हुए ये बयानात दिए थे और वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उनके बावजूद इन्होंने उस पर्चे को खारिज कर दिया है। ना कि सिर्फ मुलजिम की कोई बेल के लिए कोई ऐसा नुक्ता छोड़ देते, उन्होंने सिरे से ही मुकदमे को ही खारिज कर दिया। और वो खराज रिपोर्ट जब उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राना जाहिद इकबाल के सामने पेश की, तो उन्होंने सरजनिश भी की इन लोगों की और उस अखराज रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और 7 मार्च तक केस की समाअत मुलतवी की है। और एसएसपी ऑपरेशन गुजरात, डीएसपी और इस केस के तफ्तीशी अफसर को उन्होंने ज़ाती हैसियत में तलब किया है कि आप पेश हों और बताएं कि किस बुनियाद पर आपने ये मुकदमा खारिज किया है, जिसके वीडियो शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम टीवी चैनल्स पर चलें, इसके अलावा सोशल मीडिया पर अभी भी आप वो इनकी तकरीर देख सकते हैं, मीडिया टॉक आप देख सकते हैं जिसमें राना सनाउल्लाह धमकियाँ लगा रहे हैं। तो नाज़रीन, इनके पास ऑडियो आ जाए, वो ये टीवी पर नशर करते हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि इस पर जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए ऑडियो को। तो अपनी इनकी वीडियो मौजूद है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि किस हद तक पुलिस को प्रेशराइज़ किया जाता है। और पुलिस वाले भी हमारे कमाल के लोग हैं कि कैसे मतलब ये चौकीदार बन जाते हैं, इन लोगों के मुलाजिम, ज़ाती मुलाजिम बन जाते हैं। आईने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रहती, जिससे इन्होंने ओथ लिया वो तमाम चीज़ें रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो दूसरी बात नाज़रीन आपके सामने रखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से आड़े हाथों लिया, उनके मोअज़्ज़िज़ जजिस पर तनकीद की है। ये तो इनका वतीरा रहा मुस्लिम लीग नून का। माजी में भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी, मरीम नवाज साहबा जब से वापस आई हैं, तो क्योंकि इनके पास कोई बयानिया नहीं था इलेक्शन में जाने के लिए, इमरान खान साहब के बयानिए को शिकस्त देने के लिए, तो इन्होंने इदारों पर चढ़ाई की। हालांकि इनके खिलाफ कोई फ़ैसला भी अभी तक नहीं आया।
इनके केसेस भी तमाम इनके ख़त्म हुए हैं। अरबों के जो केसेस थे नैब में मनी लॉन्ड्रिंग के, तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मरीम नवाज साहबा जो है ये बेल पर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनके चचा जान 50 रुपये का स्टाम्प देते हैं और इनके अब्बा जान लंदन चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई इनके खिलाफ फैसला नहीं आया है। इनके चचा के भाई बाहर बैठे, उनको बेल मिल जाती है। इसाक डार को पेश हुए अदालतों में, उनको जमानत मिल जाती है। इनके खिलाफ फैसला भी कोई नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट के मोजिज जज साहबान की तरफ क्यों किया हुआ है? उसकी वजह यह है क्योंकि अब उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया है। जो पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली तहलील हुई है, वहाँ पर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है। कहने को तो ये सियासी जमात है, सियासी पार्टियों के लिए सबसे बेहतरीन जो है किसी से इंतकाम लेना, वो उनका इलेक्शन होता है। वोट के ज़रिए से वो अगले दूसरे अपने हरीफ को शिकस्त देते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की मैं बात आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने आज ये कहा कि पाकिस्तान में सबसे पहला मर्डर जो है वो भी जुडिशरी के ज़रिए से ही हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी की बात की। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद आइन की शहादत जो है वो नवाज शरीफ को शहीद बनाया गया था, आइन तोड़ा गया था। और जमहूरी शहादत दूसरी जो है, जब आइन की शहादत हुई तो उस वक्त नवाज शरीफ को हटा दिया गया था हुकूमत से। फिर उन्होंने कहा कि हमें ये जजेस ना बताएं कि हमने क्या करना है, हमें सबका पता है कि किन के माजी कितने कितने दागदार हैं। इस तरह की स्पीच की, बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मोजिज जज साहिबान के हवाले से उन्होंने कहे हैं। लेकिन ये माजी में भी ऐसे ही करते हैं। जब इन्हें लगता है कि ये इनके पास कोई सियासी बयानिया नहीं रहा, अवाम इन्हें मुस्तरद करने जा रही है सियासी हलकों में, फिर ये इनका वतीरा यही होता है कि इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाए और अपनी तमाम की तमाम शिकस्त जो है वो इदारों के पलड़े में डाल के उनको मुतनाज़ा किया जाए। कोई भी फैसला आए उनको मुतनाज़ा किया जाए और अवाम में ये साबित किया जाए कि हम लोग मजलूम हैं, हमारे साथ जो इदारे इंसाफ नहीं कर रहे। इसी तरह से पनामा में भी इन्होंने किया, जितना इन्हें टाइम मिला, लेकिन वहाँ पर एक पर्ची भी पेश नहीं कर सके थे सिवाय कतरी ख़त के। और कतरी ख़त का भी जो हाल हुआ वो सारी कौम ने देखा था। तो नाज़रीन, इस तरह से मरीम नवाज साहबा भी आए रोज़ अदलिया पर तनकीद कर रही हैं। अदलिया ने अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने आइन की पासदारी पर अमल दरामद करवाना है, इसलिए आज खुद नोटिस लिया गया है और इन तमाम फ्रीकैन को मौका भी दिया जा रहा है अपने दलाइल देने का। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी दिलचस्प बात है, यही वो सुप्रीम कोर्ट है जब 10 अप्रैल से पहले उन्होंने रूलिंग दी थी स्पीकर ने कौमी असम्बली की, जब असम्बलियाँ तहलील की थी इमरान खान साहब ने और उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उनको मुस्तरद किया था, तो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी। इसी रूलिंग को इसी सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया था। उस वक़्त ये तमाम जजेस ठीक थे, उस वक़्त आइन की बालादस्ती थी, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सुप्रीम था, उनकी इज्जत, उनका वक़ार, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही अब आज खुद नोटिस लिया गया इलेक्शन के हवाले से, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट अपने मनसब से हट चुकी है, इन पर तनकीद करना शुरू कर दी है। जजेस दुरुस्त नहीं हैं, इनके किरदार जो है वो दुरुस्त नहीं, इनके माजी जो है वो ठीक नहीं है, इनके किरदार पर स्याह धब्बे हैं, पता नहीं क्या क्या आज उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो ये दोहरा म्यार पूरी कौम देख रही है कि इनके हक में फैसला आ जाए वो ठीक है, अगर इनके हक में फैसला ना आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम जजेस, तमाम इदारे, सब कुछ गलत है। तो अभी तो इनके खिलाफ कोई फैसला भी नहीं आया, इससे पहले इन्होंने क्यों ये महाज खोल लिया? क्योंकि इन्हें पता है ये गैर आइनी इकदाम करने जा रहे थे, ये गैर आइनी काम करने जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे। गवर्नर साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं, वो मलबा गवर्नर्स पर डाल रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरे के साथ ये खेल खेल रहे हैं और कौम बेचारी इसमें पिसती चली जा रही है। तो इनको पता है कि आइन शिकनी की है, अब आइन की बालादस्ती होने जा रही है। तो नाज़रीन, PTI ने जो है वो उनकी रैलियों का सिलसिला जारी है। आज गुजरांवाला में भी उन्होंने रैली निकाली है, मुल्क बचाओ, इलेक्शन करवाओ, और साथ महंगाई मुकाओ की भी वो आवाज़ लगा रहे हैं। इमरान खान के खिलाड़ी बड़ी तादाद में रैलियों में शरीक हो रहे हैं, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर, पैदल हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग रैलियों के साथ शामिल होते हैं और ये रैलियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, बड़े शहर हैं, डिवीज़न सतह पर मरहलावार ये रैलियां निकाली जा रही हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं।
तो इसके बाद जेल भरो तहरीक भी चल रही है। आज पे रावलपिंडी में भी जेल भरो तहरीक में कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी हैं। तो नाज़रीन, ये था जो बड़ी अहम चीज़ें थी आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।